ये सबक नंबर 10 जो है, तो ये सबक नंबर 4, 5, 7, 8, 9 यानी हरकत, तनवीन, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन और खड़ी हरकत से मिल करके बना हुआ है। तो यही सारे कायदे इसमें मौजूद हैं। 10 नंबर में भी कोई नया चीज यानी कि नहीं है, पुरानी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। बस इतना ध्यान देंगे कि इनमें 4 कायदे बताएंगे। वो कौन कौन से कायदे बताएंगे, इधर देखिए। मद्दा और लीन जहां पर होगा उनमें 4 चीजें बताएंगे। सबसे पहले उस हर्फ में कौन सा कायदा हो रहा है ये बताएंगे। जैसे हमें पढ़ना है कौफ को, तो कौफ में कौन सा कायदा होगा? कौफ में होगा अलिफ मद्दा का कायदा। ठीक है। नंबर 2 पर बताएंगे क्यों हो रहा है, तो अलिफ मद्दा क्यों है यहां पर? क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। फिर 3 नंबर पर बताएंगे कि इसे कैसे पढ़ेंगे, इस कायदे को, हुरूफ मद्दा को। तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। फिर पढ़ के बताएंगे। जैसे कौफ अलिफ जबर कौ। लाम में कौन सा कायदा है? लाम में हरकत का बोल सकते हैं या मुतहर्रिक बोल सकते हैं, तो लाम में हरकत। इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जैसे लाम जबर ल कौल। तो ये 4 चीजें बताएंगे जहां पर हुरूफ मद्दा हुरूफ लीन आएगा। तो ये 4 चीजें याद कर लीजिए, क्या क्या हमें बतानी है। ये चीजें बतानी है, कौन सा कायदा क्यों हो रहा है, इसे कैसे पढ़ेंगे, फिर पढ़ के बताएंगे। अब जैसे इसको पढ़ना है तो स्वाद में कौन सा कायदा? स्वाद मुतहर्रिक, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। रॉ में अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे रॉ अलिफ जबर रॉ सिरॉ। तो मुतहर्रिक, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे पो जबर पो सिरॉ। इसको पढ़ना हो तो जाल में कौन सा कायदा है? जाल में खड़ी हरकत, इसको एक अलीफ के बराबर हुरूफ मद्दा की तरफ खींचकर पढ़ेंगे। जैसे रा। लाम हरकत, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ली राली। ये मैं हिज्जे नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट उसकी रवा पढ़ रहा हूं, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फिर काफ, काफ में भी हरकत, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे का रालिका। तो अगर एक लाइन भी अगर अच्छे से समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं। काफ में वाव लीन का कायदा। क्यों वाव लीन? क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर है, इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। लाम में तनवीन, तनवीन या मुनव्वन बोल सकते हैं कि लाम मुनव्वन, क्योंकि जिस हर्फ पर तनवीन उसे मुनव्वन कहते हैं। तो इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। अब पढ़ के बताएंगे। जैसे कौफ वाव जबर कौ, लाम दो पेश लुन कौ लुन। इसी तरीके से हमजा में हरकत, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ई। लाम में या लीन, क्योंकि या साकिन से पहले जबर है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे लाई ई लाई। हा मुतहर्रिक, इसको भी बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ही इलाई ही। फिर ये है स्वला स्वलातन स्वलातन। ये जो वाव दिख रहा है ना, वाव को नहीं पढ़ेंगे, ना हिज्जे में ना रवा में पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा जबर लाम पे लगा है और ये वाला खड़ा जबर काफ पे लगा है। वाव का नाम नहीं लेना है किसी में भी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पेज में किसी और की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे इसको पढ़ना है तो मीम में वाव लीन का कायदा। क्यों है वाव लीन, आप भी थोड़ा गौर फरमाइए। क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर है, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे चाहे तो हिज्जे करके पढ़ लीजिए, मीम वाव जबर मऊ, या डायरेक्ट बोल दीजिए मऊ। आइन मुतहर्रिक, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ई मऊ ई। दाल मुतहर्रिक, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे दू। फिर पीछे से मिलाते जाएंगे। मऊ ईदू। हा में कौन सा कायदा? हा में खड़ी हरकत का कायदा, इसको हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हा उल्टा पेश हु मऊ ईदू हु। अब यहां पर देखिए कि 10 नंबर की जो आखिरी 5 हरूफ हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट वाली लाइन में 5 हरूफ जो हैं, इनकी हिज्जे अलग अलग होती है, यानी कि 2 स्टेप में इसकी हिज्जे होती है, 2 बार होती है। वो कैसे होती है इसको समझिए। जैसे लिखा है तुदीरू, तो यहां तक हिज्जे अलग करेंगे, नाक हिज्जे अलग करेंगे, फला की हिज्जे अलग करेंगे, तमीलू की अलग, माँ की अलग, खलफ तुमूनी की अलग, फला की अलग, तलुमूनी की हिज्जे अलग, वला की अलग, युहीतूना की अलग करेंगे। इसमें मैं एक करके आपको बताता हूं किस तरीके से अलग अलग होगी। जैसे देखिए, फा जबर फ, लाम अलिफ जबर ला, फला,
फला खिज्जे हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, ता जबर त, फलात, ये मिल गया, मिलाना नहीं है, यही चीज अलग रखनी है, फला से ता को नहीं मिलाना है। यदि फला खिज्जे अलग हो गई, इसको हम साइड रखेंगे। फिर तमीलु खिज्जे अलग करेंगे, ता खिज्जे हो गई, मीम या जेर मी, फिर मिलाएंगे तमी, फला को नहीं मिलाएंगे, तमी, लाम वाव पेश लू, तमीलू, फला की झलक कर दिया गया, तमीलू की झलक कर दी गई, मुकम्मल हो गई। अब एक बार मिला देंगे पूरा, फला तमीलू। इसी तरीके से मीम अलिफ जबर मा, खो जबर खो, मा खो, मिलाएंगे नहीं, माँ को छोड़ देंगे। फिर लाम फा जबर लफ, खोलफ तु, खलफ तु मू, खलफ तुमू नी, खलफ तुमूनी, मा खलफ तुमूनी। फिर इस तरीके से दो स्टेप में हिज्जे करेंगे। अगर कायदा बताना हो तो कौन सा कायदा, मीम में अलिफ मद्दा, खा मुतहर्रिक या खा में हरकत और रुफ मुस्तालिया, फिर ता भी मुतहर्रिक, मीम में वाव मद्दा, नून में वाव मद्दा। बस अच्छे अंदाज में किसी एक को समझ लेंगे तो सारा ये सबक अपने को समझ में आ जाएगा। जैसा कि नून में वाव मद्दा, नू ही। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वाजिब पढ़ेंगे, जो देखिए अगर खींचेगा उसे खींच कर ही पढ़ेंगे, ताकि साफ साफ समझ में आए कि यह हरफ खींच रहा है, और जिसको नहीं खींचना है नहीं खींचना है, ताकि पता चले इससे इसको पढ़ना है। तो अगर लाम में या लीन है, कोई अगर इसको खींच दे, अलैहि, देखिए लाम खींचा कि नहीं खींचा, खींच गया ना, तो इसको खींचना नहीं है, प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ना है, नरमी से, अलैहि, ये तरीका होगा हमारे पढ़ने का। महफूजिन, इधर देखिए काफ को नहीं खींचेंगे, मीम को नहीं खींचेंगे, हा को खींचेंगे। तो पढ़ के देख लेते हैं, पाउ मी ही। तो बाकी सारे हुरूफ हैं, जब आपको पीछे की चीजें मजबूत होंगी, हुरूफ मद्दा को, हुरूफ लीन को, हरकत तनवीन, तो ऑटोमेटिक ये सबक आपका मजबूत हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा किसको खींचना है किसको नहीं खींचना है। जैसे मौदूअतुन, तो ठीक है, इन चीजों का ध्यान देना है। कायदा बताएंगे, 4 चीजें बता बता के पढ़नी है। जैसे अलिफ मद्दा कौन सा कायदा होगा, क्यों होगा, फिर उसको कैसे पढ़ेंगे, जिसे लिखा हुआ है कौन कायदा होगा, फिर वो कायदा क्यों हो रहा है, फिर उस कायदे को कैसे पढ़ते हैं, फिर उस हरफ को पढ़ के बताना है कि इसे कैसे पढ़ेंगे।